गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 13.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x आपके पास टेबल गिवन है 0 से लेके 7 तक और उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। 0 के लिए 0 गिवन है, 1 के लिए k, 2 के लिए 2k, 3 के लिए 2k, 4 के लिए 3k, 5 के लिए k स्क्वायर, 6 के लिए 2k स्क्वायर और 7 के लिए 7k स्क्वायर प्लस k, ये गिवन है। अब केसेस मतलब वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, k, मतलब कितने टोटल केस देके रखे हमारे पास 4। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, k। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन अ रैंडम वेरिएबल x with its probability distribution. Now the first case, as we know, the sum of all the probabilities in a probability distribution of a random variable must be 1. It means कि ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है इन टोटल वैल्यूज़ का सम हमारे पास कितना आएगा, 1। तभी हम k की वैल्यू निकालेंगे। मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हर एक टर्म को हम क्या करेंगे, प्लस, और इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, राइट। इन सभी का आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए सिग्मा y इक्वल्स टू 1 to n, मतलब जितने भी है हमारे पास वैल्यूज़ उन सभी में इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए हैंस द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन टेबल 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। तो देखिए k स्क्वायर वाली टर्म देख लेते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10k स्क्वायर, 1 प्लस 2 5k प्लस 2 7k प्लस 10k, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा, 2k प्लस 1, 3k प्लस 5k 5 8k, कितना आ रहा है 8k। यहाँ पे देखिए कितना लिखा है, 9k लिखा हुआ है, कुछ 8k 5 से 7 8, और ये प्लस कितना हो जाएगा 9k इक्वल्स टू कितना है, 1 है, राइट, इक्वल्स टू 1। प्लस 1 लेफ्ट साइड आया तो काय का हो जाएगा, -1। अब देखिए हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 10k स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ये -1 एज इट इज़, 10 बन जा 10, तो हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस 10k माइनस के, राइट। तो इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 10k, तो कितना बचा k प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो कितना बचा k प्लस 1। तो आपके पास एक ब्रैकेट हो जाएगा k प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 10k माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है, 0 है। मतलब एक ब्रैकेट हो गया 10k माइनस 1 और एक हो गया k प्लस 1, दोनों के इक्वल हम क्या लेके जाएंगे, 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10, मतलब k की 2 वैल्यू आ गई। इट इज़ नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर कैसा रहता है, पॉजिटिव, मतलब माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आता है। तो हम बोलेंगे कि माइनस में कभी भी आंसर नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव, और 1 से हमेशा छोटी होती है। इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल। तो हम क्या बोलेंगे, k इक्वल्स टू कितना आंसर आया हमारा पास, 1/10, ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर हो गया। नाउ द सेकेंड केस में बोल रहा है, नाउ वी हैव टू फाइंड x कैसा है, लेस देन 3, x लेस देन 3 मतलब 3 से छोटे, मतलब सिर्फ इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। 3 से छोटे मतलब तीनों को प्लस करना है। तो देखिए 3 से छोटे मतलब 0 के लिए प्लस होगा, 1 के लिए और 2 के लिए प्रोबेबिलिटी। तो 0 पे आंसर कितना है हमारे पास, 0, 1 पे आंसर कितना है k, 2 पे आंसर कितना है 2k, टोटल कितना हो गया 3k। तो x लेस देन इक्वल्स टू 3 और k की प्लेस पे हमने कितना रखा है, 1/10, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 3/10, ये सेकेंड केस का आंसर हो गया। थर्ड केस आपके पास गिवन है, नाउ वी हैव टू फाइंड p ऑफ x ग्रेटर देन 6, 6 से बड़े,
तो 6 से बड़े हमारे पास कितने केस है, 7 तक ही है। तो एक 6 से बड़ा केस केवल कितना है, एक ही है, 7 वाला। तो 7 वाले की वैल्यू हमने लिखी 7k² + k। अब क्या करेंगे, k की वैल्यू पुटअप कर देते, 7 एज इट इज़। k² के लिए कितना हो जाएगा, 1/10 का स्क्वायर प्लस k की प्लेस पे कितना रखा, 1/10, राइट। कितना आया, 7/100 प्लस 1/10, कितना एलसीएम हो गया, 100 आया, यहाँ 7 और यहाँ कितना आ जाएगा, 10। टोटल कितना आ गया, 17/100। मतलब थर्ड वाले केस का हमारे पास आंसर कितना आ गया, 17/100। नाउ द फोर्थ केस क्या है, कंसीडर p ऑफ 0 < x < 3। मतलब x की वैल्यू कैसी, 0 से बड़ी, मतलब 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, लेकिन 3 आएगी क्या, नहीं, 3 से छोटी। तो 0 और 3 के बीच में केवल दो ही केस आते हैं, p ऑफ 1 के लिए और प्लस p ऑफ 2 के लिए। तो p ऑफ 1 के लिए हमारे पास वैल्यू है k और p ऑफ 2 के लिए हमारे पास वैल्यू है +2k। तो टोटल कितना हुआ, 3k। k की वैल्यू हमने पुटअप कर दी 1/10। इस मीन्स हमारे पास आंसर कितना हो गया, 3/10। और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉस ऑफ ए फेयर कॉइन। मतलब अब कॉइन को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम्स, राइट, 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। सॉल्यूशन, गिवन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 coins are tossed simultaneously, hence the sample space of the experiment is, सैम्पल स्पेस 3 coins के लिए ये हो जाएंगे, मतलब 1 के लिए 2, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, तो टोटल कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आ रहे नंबर ऑफ टोटल केसेस 8। देखिए x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, कितने टाइम्स थ्रो हो रहा है, 3 टाइम्स। तो हमारे पास टोटल रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से लेके 3 तक। अगर 2 टाइम्स टॉस होता तो रेंज हो जाती 0 से 2, लेकिन ये कितने टाइम्स थ्रो हो रहा है, 3 टाइम्स, इसलिए इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 से 3। मतलब 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, राइट। नाउ x इज रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक द वैल्यूज 0 1 2 और 3। 0 के लिए केसेस कितने हैं, बात किसकी हो रही है, हेड की, राइट। तो 0 कितने वाले केसेस में, ए से कितने वेरिएबल है जिसमें 0 हेड नहीं है, केवल एक, तो यहाँ लिखा हेड। टोटल कितना है, 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। 1 के लिए जिसमें एक हेड हो, ये हो गया 1 2 3, 3 केसेस है, ये लिख दे तीनों केस। तो 3 केस के लिए हमारे आंसर कितना हो जाएगा, 3/8। अब जिसमें 2 हेड हो, 2 हेड के लिए केस 1 2 3, इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/8। अब 3 हेड के लिए टोटल केस कितना है, केवल एक, तो ये हो गया 1/8। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1। सभी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। तो ये टेबल हमारे पास गिवन है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, राइट। 0 के लिए हमारे पास आंसर आया 1/8, 1 के लिए आंसर आया 3/8, 2 के लिए आंसर आया 3/8 और 3 के लिए आंसर आया 1/8, राइट। क्लियर, ये तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है। देयरफॉर मीन म्यू इज़, म्यू क्या हो जाएगा, e/x, मतलब xi और इन दोनों का मल्टीप्लाई। चेक कर लेते कि कैसे निकालेंगे म्यू। देखो 0 × 1/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 1 × 3/8 प्लस 3 × 1/8। क्लियर, तो कितना आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ आ जाएगा 3/8 प्लस 3/4 प्लस 3/8। एलसीएम ले लिया तो कितना आया, 8। तो 3 + 6 + 3 कितना हो गया, 12/8। 12/8 मतलब 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3/2, इट मीन्स 1/5। मतलब म्यू की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। मतलब आपके पास क्या दे के रखा था, क्वेश्चंस दे के रखा था, और हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड। मीन नंबर फाइंड करना था, तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना था डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जब भी हम मीन फाइंड करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो,
तो इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कर करके हम क्या कर देंगे प्लस, तो आपका फाइनली क्या मिल जाएगा म्यू। मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चन में म्यू फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।